देश भावना से जुड़े मुद्दे राजनीति का विषय नहीं होते हैं। संवेदनशील मुद्दों पर नेताओं को दल का नजरिया छोड़कर देश के दिल के नजरिए से राय बनानी चाहिए। हाँ, कुछ मुद्दे खालिस राजनीति के लिए होते हैं और हमारे नेता इन मुद्दों पर जमकर राजनीति करते भी हैं। विकास ऐसा ही एक मुद्दा है। राजनीतिक विकास के मुद्दे पर भी नहीं होनी चाहिए, अगर हम कहें तो इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेताओं का ये सबसे पसंदीदा मुद्दा है राजनीति के लिए। इसी मुद्दे पर रायबरेली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में तीखी बहस हुई और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। ये हम रायबरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें वहां के सांसद राहुल गांधी हैं और यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। बहुत ही दिलचस्प ये एक राजनीतिक खबर है क्योंकि यहाँ पर जो पावर प्ले था, जो आपस में सांसद और विधायक महोदय के बीच का संवाद था और उसके अलावा जो बड़ी कुर्सी और छोटी कुर्सी की आपस में एक तरीके से कह सकते हैं जोर आजमाइश थी, वो ये बता रही थी कि राजनीति में नेता कोई मौका छोड़ते नहीं। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी थे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और विधान परिषद के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह थे। पहले देखिए और सुनिए कि बैठक में ऐसा क्या हुआ जो चर्चा का विषय बना। ये बैठक रायबरेली जिले में विकास कार्यों की समीक्षा और चर्चा के लिए थी, लेकिन राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह की बहस में विकास का मुद्दा पीछे छूट गया। राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह से बार बार कह रहे थे कि आप अध्यक्ष की बात मानिए। जवाब में दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को कहा, आप भी लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं मानते। इस विवाद को समझने की दिशा यानी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के प्रोटोकॉल और कामकाज को समझते हैं। जिले का सांसद दिशा समिति का अध्यक्ष होता है, इसलिए राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह को बार बार कह रहे थे कि आप चेयर यानी अध्यक्ष की बात सुने। विधायक और विधान परिषद सदस्य दिशा समिति के मेंबर होते हैं। बैठक में वो अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं। जिला अधिकारी बैठक में सचिव की भूमिका निभाते हैं और पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड करते हैं। दिशा समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार अनिवार्य है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक राहुल गांधी का स्थान इस बैठक में सबसे ऊपर था। लेकिन इस बैठक की एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ राहुल गांधी के बाईं तरफ दिनेश प्रताप सिंह बैठे हैं। मित्रों, दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी को देखिए। बैठक में जितनी भी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, उनमें दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी सबसे ऊंची है। अब ये इत्तेफाक था कि दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी सबसे बड़ी थी या ऐसा पहले से तय किया गया था, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुर्सी के आकार को देखकर ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी को संदेश था? क्या अपनी बड़ी कुर्सी के जरिए दिनेश प्रताप सिंह राहुल को बताना चाहते थे कि बेशक अध्यक्ष आप हैं, लेकिन मेरा रुतबा बड़ा है? अब इसी तस्वीर को दूसरे एंगल से देखिए। राहुल गांधी बीच में है, बाईं तरफ दिनेश प्रताप सिंह के बैठने की व्यवस्था ऐसे की गई जिसमें वो कद में राहुल गांधी से बड़े दिख रहे हैं। क्या इसमें भी कोई मैसेजिंग थी? हालांकि जब बाद में दिनेश प्रताप सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी लंबाई राहुल गांधी से बड़ी है, इसलिए मैं उनसे बड़ा दिख रहा था। अब मंत्री जी का बयान उनका सीधापन है या इसमें भी कोई मैसेजिंग है, इसे आप समझ सकते हैं। राजनीति में हर तस्वीर का मतलब होता है। जाहिर है इन तस्वीरों के जरिए भी मैसेजिंग की कोशिश की गई। विकास अभिनेताओं का टॉप कभी एजेंडा होता था, तो इसी मुद्दे पर हुई बैठक में फिर तकरार हुई थी। इसे समझने के लिए रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के जो रायबरेली में इन दोनों के रिश्ते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। आज राहुल गांधी से बहस कर चर्चा में आए दिनेश प्रताप सिंह 2018 तक कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार विधान परिषद का सदस्य बनाया। 2018 में दिनेश सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में वो रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े। 24 में हम बात करेंगे, वहां पर चुनाव लड़े। यानी दिनेश प्रताप सिंह की सियासी कर्मभूमि भी रायबरेली ही है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। दिनेश सिंह 2 बार लोकसभा चुनाव लड़कर बता और जता चुके हैं कि उनकी मंशा भी सांसद बनने की है। इसलिए वो किसी भी फ्रंट पर राहुल गांधी से खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहते। वो राहुल गांधी के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते।
दिशा की बैठक से एक दिन पहले ही दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का रास्ता रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए थे। दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में राहुल गांधी का रास्ता रोक भी दिया गया। मित्रों, अब तक हमने आपको जो बताया उससे आपको रायबरेली की सियासत का अंदाजा हो गया होगा। रायबरेली में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह दो ध्रुव हैं। आम जीवन में दो ध्रुवों का मिलना नहीं होता है, लेकिन राजनीति के नियम शायद अलग होते हैं। अब जो कुछ भी हमने बताने और आपको दिखाने जा रहे हैं वो राजनीति के इसी अलग सिद्धांत का साक्ष्य है। राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते नौजवान की तस्वीर इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, इस युवक का नाम पीयूष सिंह है। सियासी परिचय यह है कि पीयूष सिंह रायबरेली ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन पीयूष सिंह की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं। राहुल गांधी से पीयूष सिंह के हाथ मिलाने की तस्वीर दिशा बैठक के बाद की है, यानी बैठक में बहस के बाद बाहर का माहौल दोस्ताना था। यही राजनीति है। आप सुनिए मेलजोल वाली इस तस्वीर पर दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कहा। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उठे और उठ करके दिशा के सदस्यों की ओर बढ़ करके सबसे हाथ मिलाया, सभी विधायकों से हाथ मिलाया, सभी ब्लॉक प्रमुखों से लगभग हाथ मिलाया। उसमें ब्लॉक प्रमुख के रूप में मेरा बेटा भी शामिल था। संभव है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी जानते भी ना हो कि वो मेरा बेटा है, लेकिन मेरे आलोचक और भाड़े के कुछ कांग्रेसी पूरे देश में केवल मेरे बेटे को हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल करी है, जबकि सभी से हाथ मिलाया राहुल गांधी ने। तो रायबरेली की इन तस्वीरों को देखकर आप राजनीति का अंदाजा समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं क्यों कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। फिलहाल राहुल गांधी के साथ बेटे पीयूष सिंह की तस्वीरों को लेकर दिनेश प्रताप सिंह सफाई दे रहे हैं। वो बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तस्वीरों का कोई सियासी मतलब नहीं है, ये बस शिष्टाचार है। Zee News.